ऑन पैसिव में सब कुछ है, लेकिन आपके पास माध्यम नहीं है, देखने का तरीका मालूम नहीं है, सीखने का तरीका मालूम नहीं है, सिखाने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो लोग पता नहीं क्या क्या मेडिटेशन करवा रहे हैं, लोम विलोम करवा रहे हैं, वो भी ठीक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन जिस एयरक्राफ्ट में आप उड़ने वाले हो उस एयरक्राफ्ट की मैनुअल जानकारी आपको होना चाहिए। इंजीनियर नहीं बनना है। हम एयरक्राफ्ट में जाते हैं, हम वहां पर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करते। हम 4 व्हीलर गाड़ी लेते हैं, BMW गाड़ी, तो हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, यूजर मैनुअल सीखते हैं, कहाँ गियर लगाना है, कहाँ ब्रेक दबाना है, कहाँ क्लच दबाना है, बस इतना ही, ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, 400 लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं, और जब 300 लोग आ जाते हैं तो मैं थोड़ा सा गर्म हो जाता हूँ आप लोग का आशीर्वाद से। तो अभी लास्ट टाइम में आप लोग जल्दी जल्दी लिंक शेयर कर लीजिए। आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपको यहाँ नॉलेज मैं देने वाला हूँ। जो आप ऑन पैसिव में रहें या न रहें, जो ऑन पैसिव के बाहर के लोग भी हैं, उनके लिए भी आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और जो आने वाले हमारे कस्टमर हैं, एफिलिएटर हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो 1 मिनट के बाद हम ये स्टार्ट कर देंगे। अपने अपने जगह पे बढ़िया से बैठ जाइए। दोस्तों, हमारे मांगीराम भाई बोलते हैं कि हम शिखर पर मिलेंगे, और अकल्पनीय अविश्वसनीय की दुनिया है। और एक बात उनका बहुत ही अच्छा मुझे लगा है, और उसे सीखने का मुझे हमेशा प्रेरणा मिलता है। जो हमारे मांगीराम भाई बोलते हैं, हमारे देवीलाल भाई बोलते हैं, नर में नारायण की सेवा। आप कोई भी मंदिर में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, गुरुद्वारा में चले जाओ, कितना भी पूजा करो, इबादत करो, लेकिन सबसे पूजा अगर इस धरती पर है, वो है नर में नारायण की सेवा। हर नर में, हर मनुष्य में ईश्वर का वास है, हर मनुष्य में अल्लाह का वास है। सभी मनुष्य में ईश्वरीय तत्व है। आप उसको पहचानो, आपको देखने की शक्ति होनी चाहिए। तो अगर आपने मनुष्य की सेवा किया है तो आपको कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए नर में नारायण की सेवा करिए। और यही चीज ऑन पैसिव में मिस्टर एस ने एक प्राण रूपी, आत्मा रूपी ऑन पैसिव में डाला है, जिसका नाम रखा है अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी हमारा पहला वो प्राण है। जैसे शरीर में एक जान होता है, ऑन पैसिव का जान है, वही पहचान है अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। वहीं से हमारी शुरुआत होती है। करेक्शन टू करप्शन, हम पूरे दुनिया से करप्शन मिटा देंगे, और हम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं। हम दुनिया में नया इंटरनेट की एक युग का आरंभ कर रहे हैं। बहुत सारे इंटरनेट की टूल्स हैं दुनिया में, बहुत सारी कंपनियां हैं, कई वर्षों से वो दुनिया पर राज कर रही हैं, लेकिन हमारा उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। हम एक नई युग का आरंभ कर रहे हैं, एक नई दुनिया बना रहे हैं हम। जैसे जियो जब आया था उस समय टेलीकॉम सेक्टर में एयरटेल भी था, BSNL भी था, टेलीनॉर था, यूनिकॉर्न था, ओडा था, लेकिन उन्होंने अपनी एक नई दुनिया का संरचना किया जियो ने, और उन्होंने उसी मार्केट में अपना एक अलग मार्केट बना दिया। उसको बोलते हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, विध्वंसकारी। हालांकि ये जो शब्द हिंदी का है उपयोग किया गया है, ये विध्वंसकारी का मतलब ये नहीं है कि उसके आने से सारे चीज विध्वंस हो जाएंगे। नो, वो अलग दुनिया का निर्माण कर रहा है। उसी तरह से ऑन पैसिव डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी लेके आ रही है। तो हमारा ये कभी मोटो नहीं है कि हम पहले से जो कंपनियां हैं या लोग हैं हम उसको विध्वंस कर देंगे। नो, हम एक अलग दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। अगर उसको और आसान भाषा में अगर हम समझे, एकदम आम नागरिक की भाषा में, तो एक पपीता का पेड़ आपने देखा होगा। पपीता का पेड़ लगा हुआ है और उसके अगल बगल कोई पेड़ नहीं है, कोई पेड़ नहीं। तो आप जब जाते हैं तो आपको लगता है अरे पपीता का बहुत बड़ा पेड़ है, इसमें बहुत फल लगते हैं, तो आपके लिए पपीता ही महान है। लेकिन ऑन पैसिव ने क्या किया, उसी पपीता के पेड़ के बगल में एक बरगद का पेड़ लगा दिया।
बस यही अंतर है और अदर कंपनियों में और ऑन पैसिव कंपनी में। शायद इससे आसान भाषा आपको नहीं कुछ हो सकता है। एक पपीता का पेड़ जो हम लोग बरसों से देख रहे थे, इंटरनेट रूपी पपीता का पेड़, उसके बगल में हमने बरगद का पेड़ लगा दिया जो बरसों बरसों तक ऐसे ही खड़ा रहेगा। पपीता की आयु क्या है आप सबको मालूम है और बरगद की आयु क्या है वो भी मालूम है, लेकिन जब बरगद का पेड़ पपीते के पेड़ के बगल में लगेगा तो क्या होगा? पपीता का पेड़ आप सब समझ सकते हैं, इतनी आसान भाषा में कोई नहीं बता सकता है। तो ऑन पैसिव में हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर हम सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक नया युग का आरंभ कर रहे हैं, एक नई दुनिया का वो निर्माण कर रहे हैं जो पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये हम 14,27,000 लोगों के लिए है, पूरे दुनिया के मानव जाति के लिए, वो कल्याण के लिए बना रहे हैं। और उसी में हम लोग प्रतिदिन परिचर्चा में लाते हैं, अलग अलग विषय पर हम लोग बात करते हैं, अलग अलग विषय। जैसे आप रामायण, महाभारत, कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में कई आयत है, एक आयत से कुरान नहीं बना है, उसमें कई आयतें हैं, तो हर आयत की चर्चा हम रोज करते हैं। महाभारत में कई उसमें प्रसंग लिखे हुए हैं, रामायण में कई कांड है, किष्किंधा कांड, तो फलाना कांड, ढिकाना कांड। तो इस तरह से ऑन पैसिव रूपी ये ग्रंथ में हम प्रतिदिन एक नए आयत का, नए कांड का, नए हम यहाँ पर एक डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में, हम प्रोडक्ट के बारे में प्रतिदिन जानकारी लेते हैं। लोग बोलते हैं कि ऑन पैसिव में रोज एक ही बात क्या बोलते हैं, क्या करते ये लोग, पैसा दो ना भाई, ये सीखने का क्या मतलब है? तो दोस्त, मैंने अभी चर्चा भी किया था आपको कि जब आप एयरक्राफ्ट में चढ़ते हैं तो एयरक्राफ्ट में जब आप रनवे पर होते हैं, सीट बेल्ट बांध लेते हैं, तो उसमें जो आपके एयर होस्टेज होते हैं वो आपको बताते हैं एक द्वार पीछे, एक द्वार आगे और एक बीच में इमरजेंसी द्वार है, आप कभी निकल सकते हैं। ऑक्सीजन मास्क कैसे लगा सकते हैं, ये कब बताया जाता है? जब रनवे पे हमारा एयरक्राफ्ट खड़ा होता है। कभी भी आपने देखा है कि एयरक्राफ्ट जब आसमान में उड़ जाता है तो कभी भी आपको गाइडलाइन दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता है। फिर आपको ठंडा चाय, कॉफी, आइसक्रीम ये सब सर्व किया जाता है, आनंद लीजिए, आनंद लीजिए। दोस्तों, ऑन पैसिव में यही स्थिति है। जब ये एयरक्राफ्ट उड़ा नहीं है तब आपको ये इंस्ट्रक्शन अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग लीडर के माध्यम से आपको मिल रहा है। हमारे मिस्टर एस भी बीच बीच में आकर के, जैसे नहीं होता है कॉकपिट से पायलट भी आपको कुछ बताता है, कोई इंस्ट्रक्शन देता है, हवा खराब है, मौसम खराब है, सीट पर बैठे रहिए, ये हमारा पायलट बीच बीच में इंस्ट्रक्शन देता है। यहाँ भी ऑन पैसिव में मिस्टर एस बीच बीच में बुधवार को आकर के वो इंस्ट्रक्शन हम सबको देते रहते हैं, वो देते रहते हैं। और वो बहुत अनुभवी पायलट है, 20 से 25 साल का उनका मार्केटिंग का कड़ा अनुभव है और वो हम सबको बिल्कुल गरीबपुर से अमीरपुर तक पहुंचाने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो को पायलट होते हैं, जैसे हमारे गुस्मिंदर ढीलन सर हैं, वो भी बीच बीच में आकर के आपको कुछ बताते रहते हैं। आज ही ढीलन साहब का एक वीडियो आया है, उसमें उन्होंने बताया है, आप लोगों ने सुना भी होगा, मैंने उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया ताकि आपको जानकारी मिल सके कि अभी क्या है मौसम मिजाज। यानी एयरक्राफ्ट को जमीन से छोड़ने से पहले, हवा में उड़ने से पहले आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है। कमोबेश ऑन पैसिव में यही स्थिति है दोस्तों। जब तक आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तब तक ये बहुत सारे मंच के माध्यम से, ये इवेंट के माध्यम से आपको लोग बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, सीख लीजिए। लेकिन जिस दिन ये उड़ गया, जिस दिन बैलेट में पैसे आ गए, तो कोई आपको नहीं बताने आएगा 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे, आप सब जो आपका काम समझे, कोई बताने सिखाने नहीं आएगा। इसलिए कि पैसा जब मिलेगा तो सबको मिलेगा। मैं भी फाउंडर हूं, आप भी फाउंडर हैं, हमको कोई कंपनी के, मैं दलाल नहीं हूं, कंपनी का एजेंट नहीं हूं,
कि जो कंपनी मुझे मीटिंग करने के लिए पैसा देता है, मैं आपको सिखाने के लिए कोई ठेका पे रखा हुआ नहीं आदमी हूं कि आप, मेरा काम है प्रतिदिन आपको सिखाना। आप जैसे फाउंडर हैं, मैं भी हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं नर में नारायण की सेवा कर रहा हूं, मैं समय का दान कर रहा हूं। पैसा मुझे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। मैं आज से एक भी मीटिंग ना करूं, किसी से भी बात ना करूं, फिर भी मुझे उतना ही पैसा मिलेगा। मुझे जो करना था मैंने कर दिया। मैंने 22,000 से ज्यादा लोगों को ये ब्लेसिंग किया है। इतने बड़े कम्युनिटी को मैंने ये गिफ्ट दिया है, अपॉर्चुनिटी दिया है। मैं बैठा नहीं हूं। कई लोग जीरो डेटाबेस अपने आप को बोलते हैं, फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, यहाँ हर कोई जीतने वाला है दोस्तों, हर कोई जीतेगा, सब लोग जीतेगा। मैंने कई बार बोला है कि हम सभी फाउंडर अलग अलग नदियों के नाम से, गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, ऐसे अलग अलग नदियों के नाम से हम सभी ऑन पेसिवियंस अलग अलग पहाड़ों से निकल करके मैदानी भाग, झरनों, पत्थरों को, यानी बहुत सारे आपदाओं विपदाओं को झेलते हुए ऑन पेसिव रूपी सागर में हम लोग समा चुके हैं। अब हमारा पिछले जो नाम है वो हमारा कोई महत्व नहीं रखता है। आप रिक्शा चालक थे, आप इंजीनियर थे, आप डॉक्टर थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जब देखते होंगे कि गंगा नदी का पानी जब समुद्र में जाता है तो आप पहचान पाएंगे क्या, गंगा का पानी कौन, जमुना का पानी कौन, नर्मदा का पानी कौन? कोई बता सकता है समुद्र में? नहीं बता सकता। उसी तरह से हम 14,27,000 ऑन पेसिवियंस जब एक बार ऑन पेसिव रूपी सागर में समा चुके हैं तो हमारा, मेरा, तेरा कुछ नहीं है। मैं, मुंह, हम, ये सब कुछ नहीं है। मेरा तेरा कुछ नहीं है, सब हम ऑन पेसिवियंस है। और सबकी समान रूप से आपकी ताकत है। समुद्र में जब आप देखिए खड़े होकर के ऑन पेसिव क्या है, तो आप एक बार समुद्र किनारे खड़े होकर के अवलोकन कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ऑन पेसिव क्या है। समझने में आपको आसानी होगी। आप समुद्र के किनारे खड़े होइए या कोई बोट से आप समुद्र के बीच में जाइए, समुद्र के बीच में जा करके आप चारों तरफ देखिए, कैसा लगता है आपको? कमोबेश वैसे ही ऑन पेसिव रूपी सागर में आपको ऐसे ही लगेगा, चारों तरफ पानी ही पानी, कहीं धरती का नाम नहीं। वैसे ही ऑन पेसिव में यहाँ वेल्थ की अगर हम बात करें, इनकम की बात करें, तो आप जहां भी खड़े रहेंगे आप जीरो है, हीरो है, टीम है, टाम है, कोई लेना देना नहीं। आप सभी लोगों को उतना ही वेल्थ दिखाई देगा जितना टीम वाले को दिखता है, जितना जीरो वाले को दिखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको हाँ समझने में आसानी होगी। दोस्तों, ऑन पेसिव एक ऐसी जर्नी की ओर हम सबको ले जा रहा है, एक ऐसे सुखद यात्रा की ओर ले जा रहा है जिसको आज समझना जरूरी है। कल कोई आपको समझाने नहीं आएगा। जैसे कल मैंने आपको बताया था ओ ट्रैकर के बारे में। ओ ट्रैकर को हम लोग समझते थे कि ये छोटा सा ऐसे झुंझुना प्रोडक्ट है, लेकिन कल मैंने आपको बताया कि ओ ट्रैकर इज द बैकबोन ऑफ ऑन पेसिव, रीढ़ की हड्डी है और इतना पैसा देने वाला, इतना इनकम करके देने वाला है जो आपको अंदाजा भी नहीं है। 100 बिलियन का ये प्रोडक्ट हमारा है, 100 बिलियन का, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे। इसी तरह से प्रतिदिन हम आपको किष्किंधा कांड सुनाते हैं, सुंदर कांड सुनाते हैं। सुनिए, सीखिए। कल ये पागल डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा बताने वाला, कोई नहीं मिलेगा, कहीं नहीं दिखेगा कोई। इसलिए अभी समय है दोस्तों, सीख लीजिए। तो चलिए इसी सिलसिला में आज हम जानते हैं हेल्थ केयर के बारे में। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। ऑन पेसिव में सारी चीजें हैं और ऑन पेसिव हम में, तुम में, खड़क खम में, हर जगह मिलेगा ऑन पेसिव। मनुष्य की आवश्यकताएं जितनी भी है वो सारी चीजें ऑन पेसिव में आपको मिलेगी। कैसे, उसी को हम रोज जानते हैं। तो हेल्थ टेक रिवोल्यूशन ये होने वाला है और हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में क्या करने जा रहा है, ऑन पेसिव उसमें क्या करने जा रही है, आइए हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ये इसमें आर्टिकल छपा है ब्लॉक में 1 मई 2024 को, वहीं से मैंने इसको लिया है। फिर बाद में आप लोग सवाल मत उठाइएगा कि ये कहां से ले आए। 1 मई 2024 को ब्लॉक में आया है।
हेल्थ टेक क्रांति, तकनीक के साथ स्वास्थ्य की देखभाल और ऑन पैसिव में हेल्थ केयर की संभावनाएं। दोस्तों, तकनीक के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ स्वास्थ्य देखभाल को बदलना और स्वास्थ्य के उद्योग में, इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजी है उसे रोगी को अनुभव कराना, बदलते परिणामों में उन्हें महसूस कराना और संभावनाओं के क्षितिज को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टेक्नोलॉजी वह अग्रणी शक्ति है जो स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के भीतर नवाचार को प्रेरित करती है। आइए हम हेल्थ केयर क्रांति का अन्वेषण करें और यह कैसे स्वास्थ्य देखभाल पूरे इंडस्ट्री को बदल दे सकती है, इसका आइए हम अवलोकन करें। दोस्तों, पूरा इकोसिस्टम महत्वपूर्ण चिकित्सा चुनौतियों और विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने के लिए अधिक सटीकता और गति देने की भविष्यवाणी की गई है, क्योंकि मार्केट में विकास स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी को अपनाने में उल्लेखनीय वृद्धि दिखा रहा है। वैश्विक स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी जो इकोसिस्टम है वो 2025 तक लगभग 504 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। आई रिपीट, जो वैश्विक स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड हेल्थ टेक्नोलॉजी, उसका जो इकोसिस्टम है उसका मार्केट वैल्यू 2025 तक 504 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। सोचिए, 504 बिलियन एक प्रोडक्ट, हमारा हेल्थ प्रोडक्ट जो है वो पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि हम ही है मार्केट में, और भी लोग हैं, लेकिन मिस्टर एस ने क्या बोला था कि मार्केट में जितने भी इंटरनेट से इनकम होते हैं, पूरे दुनिया का इनकम को एक कर लीजिए, उसमें से 80% इनकम पर ऑन पैसिव का कब्जा होगा, 80%। तो अगर यहाँ 504 बिलियन डॉलर की हम बात कर रहे हैं तो 504 का 80% हमारा ही होगा और वो आप में, हम में, सब में बांटा जाएगा। टेक्नोलॉजी प्रगति के साथ बिजनेस और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी को अपनाने के साथ साथ स्मार्ट नवाचार माध्यम से उनकी क्षमता की खोज करके अपने आप को विस्तारित किया है। लाभकारी संख्याओं के बावजूद हेल्थ टेक उद्यमों को नवाचार आवश्यकताओं को दर्शाने वाले उच्च मांग वक्र की आवश्यकता होती है। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि 90% डिजिटल हेल्थ स्टार्टअप पहले 5 वर्ष की संचालन अवधि के दौरान विफल हो जाती है, क्योंकि कठिन नियम परिदृश्य, टेक्नोलॉजी चुनौतियां हैं और यहाँ पर कम कस्टमर अपनाने के कारण कस्टमर जल्दी हेल्थ केयर में नहीं आते। ये कोई फार्चून की दुकान नहीं है, राशन की दुकान की लाइन लग जाता है। हेल्थ केयर में पहले विश्वास जमाना पड़ता है और जब लोगों को विश्वास होता है तब आपके पास भीड़ आती है। कस्टमर बनाना हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ही मील का पत्थर है। दोस्तों, अगर हम हेल्थ टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वित्त पोषण और कुशल लोगों की कमी है। यहाँ कोई पैसा पहले लगाना नहीं चाहता है और कुशल जो दक्ष लोग हैं उनकी कमी है। नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में अधिक समय लगता है, लोग अपनाना नहीं चाहते हैं जैसे, और डेटा और सुरक्षा समस्याओं के साथ मानकीकरण के मुद्दों की अनुपस्थिति आदि और एक दूसरे में असामंजस्य, ये परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जहां पर हम हेल्थ केयर को ज्यादा हम विकसित नहीं कर सकते हैं, वही पुरानी पद्धतियों को हम लेके चलते रहते हैं। लेकिन आज एआई टेक्नोलॉजी ने हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया है। मित्रों, मैंने इस पर एक और भी आपको प्रोग्राम बताया था कि आने वाले 2030 तक मनुष्य अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा, यानी कोई मरेगा ही नहीं। ये मेरा कहना नहीं है,
ये गूगल के वैज्ञानिक डॉक्टर रे कुर्जवेल का कहना है। आप उनके लेख को पढ़ सकते हैं। डॉक्टर रे कुर्जवेल जो गूगल के वैज्ञानिक हैं, उनका ये कहना है, और आज का नहीं है, ये 1991 में कह दिया गया था, 1991 में, और इससे भी पहले 1919 में ये चर्चा में विषय में आया था। और उस समय ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया था कि आने वाले 2030 तक मनुष्य अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त हो जाएगा? तो इसमें बहुत सारी चीजें, बातें निकल करके आई, लोगों ने इसको एनालिसिस किया, समझा, तब जाकर के पता चला कि ये क्या होने वाला है और ये कैसे होगा। कई लोग तो जब मैं अभी बोल रहा हूं तो उसी में उनको लग रहा होगा कि ये कहां से बोल रहे हैं, मनुष्य अमर हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं आप? दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। सोचिए कि आप किसी नियमित मेडिकल चेकअप के लिए गए हैं और आपको पता चला कि आपको अल्जाइमर है, कैंसर है, ऐसी किसी खतरनाक बीमारी का खतरा है, तो आप निश्चित रूप से एक बार आपको झटका लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको कैंसर है, अल्जाइमर है, माइग्रेन है, तो आपको झटका लगता है। तो वक्त रहते बीमारी का पता चल जाना सही है, ताकि आगे जाकर वो बीमारी आपके लिए खतरा न बन जाए। यह सब ऑन पैसिव के द्वारा संभव होने जा रहा है। एआई मशीन टूल के आने से संभव हो जाएगा। हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग बहुत तेज गति से विकसित हो रहा है, जो हेल्थ सिस्टम में नई उपलब्धियां जोड़ सकता है। एआई जनरेटेड लार्ज लैंग्वेज मॉडल टूल्स एलएलएम जिसको हम बोलते हैं, लोकप्रिय होने जा रहा है। इसमें चैट जीपीटी के तर्ज पर स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों के लिए उसमें बढ़ते उपयोग में हेल्थ केयर से जुड़ी सभी जरूरतों को पूरा करने में एक बड़ी संभावना पैदा होने जा रही है। जैसे पेशेंट के डेटा का कलेक्शन करना, डेटा को रखना, डायग्नोस करना, ऑपरेशन इत्यादि में बहुत बड़ा रोल एआई का होने जा रहा है। एल्गोरिदम इन टूल्स में डॉक्टरों के वर्क फ्लो और एफिशिएंसी में सुधार करने की क्षमता रखता है। उनके पास अपने डेटा के एल्गोरिदम सपोर्ट के माध्यम से मेडिकल स्कैन पढ़ने, छोटे घावों और पॉलिप्स की पहचान करने की क्षमता होती है। इन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल डॉक्टरों द्वारा अल्जाइमर, कैंसर जैसे बीमारियों का पता लगाने और यहां तक कि कुछ संभावित घातक घावों का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है। हेल्थ केयर स्पेक्ट्रम में एआई को शामिल करने जा रहा है और ऑन पैसिव एआई में एक मशीन की एक कनेक्टिविटी फंक्शन होने जा रही है। इसकी क्षमता जो है बहुत ही बड़ी है। यह स्पेशल डेवलप प्रोग्राम है जो इंसानों की तरह काम करेगा। यह ऐसा काम एनालिसिस कर सकता है और जो इंसानों द्वारा किए गए एनालिसिस है उससे 100 गुना ज्यादा सटीक और तेज गति के साथ ये काम करेगा। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। एआई के माध्यम से न केवल डायग्नोस करना, इलाज करना, बल्कि ऑपरेशन, जटिल ऑपरेशन जैसे आप लोगों ने देखा होगा न्यूरो ऑपरेशन, न्यूरो सर्जन सबसे ज्यादा महंगा सर्जन होते हैं जिनको न्यूरो प्रॉब्लम है, यानी नस का प्रॉब्लम, तो उसके साथ साथ ये सारे ऑपरेशन हमारा एआई रोबोट कर सकता है और उसका रिकॉर्ड भी रख सकता है। और बिना ऑथराइज किए ऑथराइज कर सकता है और बिना और सारे चीज का भुगतान के साथ साथ उनका रिकॉर्डिंग, ये सब एक साथ संभव हो पाएगा। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर रही है वर्षों से। तो दोस्तों, ऑन पैसिव भी हेल्थ सेक्टर में बहुत कुछ लाने जा रहा है, जहां घर बैठे आप अपना चेकअप और इलाज करवा पाएंगे। बहुत दिन पहले मिस्टर एस ने
3D प्रिंटिंग के बारे में बताया था। 3D प्रिंटिंग के बारे में बताया था मिस्टर है, उससे हम लोग हेल्थ सेक्टर में लेके आ रहे हैं, जहां पर आपके कृत्रिम अंग तुरंत लग जाएंगे। दोस्तों, ऑन पैसिव दुनिया के लोगों के लिए हेल्थ सेक्टर में बहुत कुछ लेकर के आ रहा है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारे हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होने वाला है। इनफैक्ट शुरू हो चुका है। क्या आपको पता है कि आपकी आंखों के स्कैन ही बता देगा आपके हार्ट अटैक की जानकारी और ऐसे तमाम जानकारी जो मेडिकल क्षेत्र में डायग्नोसिस के माध्यम से आज तक जानते आप आए हैं। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल है और बहुत सारे चीज में लोग भूल भी जाते हैं। भूल होने का भी कारण होता है, यानी मानवीय भूल, जिससे हमारे जो प्राण है वो खतरे में आ जाते हैं। लेकिन अभी एआई के माध्यम से, एल्गोरिदम, नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कुछ चंद सेकंड में आपकी आंखों की स्कैनिंग करके हम अब आपकी सारी शरीर के डायग्नोस किया जाना अब संभव हो जाएगा। जी हाँ, अब आंखों का स्कैन ही होगा आपका डॉक्टर। आंख ही आपके शरीर का आईना होगा। यानी यह कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज है, यानी दिल की बीमारी, हम चंद सेकंड में जान सकेंगे ये स्कैन के द्वारा। यानी अब सीटी स्कैन, एमआरआई, ईसीजी एक्सेट्रा जैसे अब ताम झाम की जरूरत नहीं होगी। और यह सारी जानकारी हम नहीं कह रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया, यह जानकारी गूगल के सीईओ सुंदर पिचोई के द्वारा हाल ही में दिया गया उनका बयान है। सीईओ सुंदर पिचोई के द्वारा यह बयान हाल ही में दिया गया है। तमिलनाडु के मदुरई में अरविंद आई हॉस्पिटल के साथ सक्सेसफुल तरीके से प्रशिक्षण भी किया गया है, इसका टेस्टिंग हो गया है, जहां एक टूल्स तैयार किया गया है जहां डायबिटिक पेशेंट को रेडियोथेरेपी को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। इसी के साथ एक एल्गोरिदम का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे मरीज के आंख के स्कैनिंग करके पता लगाया जा गया कि ऑपरेशन में ये ऑपरेटिव है कि नहीं है। इसी स्कैन से हम जान पाएंगे कि आने वाले 5 साल तक आपको कौन कौन सी बीमारी होगी। यानी आपके पूरे शरीर में होने वाले सारे बीमारियों को हम एआई के एल्गोरिदम के माध्यम से डिटेक्ट कर पाएंगे और नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी फिजिशियन की जरूरत नहीं है। यही टेस्ट आपको डायग्नोस करके ड्रग भी सजेस्ट करेगा तथा नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपचार भी करेगा। एआई रोबोटिक के माध्यम से आपका क्रिटिकल से क्रिटिकल ऑपरेशन भी संभव हो जाएगा। ये सारी चीजें ऑन पैसिव लेकर के आ रही है। 3D प्रिंटिंग हम ऑन पैसिव में लेकर के आ रहे हैं, जिसके तहत आपको तुरंत कृत्रिम अंग भी लगाया जा सके। दोस्तों, यानी कृत्रिम अंग लगाने के लिए, उसको लेने के लिए आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको यहीं पर मिलने वाला है। कहां पर? इकोसिस्टम के अंदर में। इकोसिस्टम में सारी चीजें दी गई है दोस्तों। और यह हम इकोसिस्टम में मोबाइल एप्लीकेशन भी एक लेकर के आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो है आपको अभी आने वाले टाइम में यहाँ पर दिखने वाला है और सबके होश उड़ाने वाले हैं। दोस्तों, इंसान का कहना है कि यह असंभव है, लेकिन एआई के चलते ये असंभव को भी हम संभव कर पाए हैं। हेल्थ केयर में एआई का बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है दोस्तों। इसका उपयोग मशीन लर्निंग, एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का वर्णन करने के लिए किया गया है, जिसमें जटिल चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल, डेटा के विश्लेषण, प्रस्तुति और समझ में मानव अनुभूति की नकल की जा सके। विशेष रूप से एआई कंप्यूटर एल्गोरिदम की क्षमता है जो पूरी तरह से इनपुट डेटा के आधार पर अनुमानित निष्कर्ष पर पहुंचता है। एआई के मदद से हम उपचार, प्रोटोकॉल विकास, दवा का इनोवेशन, रोगी की निगरानी, डायग्नोसिस पर हम डीपली इनपुट ले सकते हैं। एआई टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम
डीप लर्निंग के द्वारा आने वाले टाइम में हम बहुत सी हेल्थ जटिलताओं को आसान कर सकते हैं। एआई में हम एल्गोरिदम की अगर बात को समझे तो ये इनपुट डाटा से सीखता है और ऑटोमेटिक डेवलप होते रहता है। जिस प्रकार से मनुष्य शिक्षा ग्रहण करने के बाद लगातार लर्निंग मोड में रहता है, एआई एल्गोरिदम सटीक डेटा प्रोवाइडर है जो वो भी लर्निंग मोड में रहता है। नेत्र विज्ञान, न्यूरोलॉजी, सर्जरी, एंटीबायोटिक की पहचान और पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना, चेकअप, डायग्नोसिस, ये सारी प्रक्रिया आपको एडवाइस, ये सारी चीजें अब एआई टेक्नोलॉजी से, एल्गोरिदम से ये होने जा रहा है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा हड्डी की एज स्वचालित गणना एल्गोरिदम के द्वारा संभव होने जा रहा है। सोचिए मानव जाति के लिए कितना बड़ा उत्थान का काम हो रहा है। यहां पर आपको हम बताते चले कि फॉरेंसिक जांच में भी एआई आज प्रमुख भूमिका निभा रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी बॉडी का जब जल जाता है, उसके जो चेहरे होते हैं वो खराब कर दिए जाते हैं या उनके बॉडी को दबा दिया जाता है और 10 साल के बाद वो बॉडी निकाला जाता है, तब उसमें जो एआई का जो योगदान होने वाला है फॉरेंसिक जांच में, जो बरसों लगते थे, 6 महीने 1 साल लगते थे, अब ये 2 से 10 मिनट में ये फॉरेंसिक जांच करके दे देगा। तभी तो आप देख रहे होंगे कि अभी इंडिया में या कहीं भी ये फॉरेंसिक जांच से बहुत सारे जो अपराधी हैं वो पकड़े जा रहे हैं। इंसान के अमृत होने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। ये वैज्ञानिक कारण है। एआई का हस्तक्षेप हेल्थ सेक्टर में एक क्रांति लाने जा रहा है। दोस्तों, ये रे कुर्जबिल जो यूएसए के हैं, वैज्ञानिक हैं, जो गूगल के पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं, उन्होंने 1990 के दशक में ही शुरू हुए विश्वव्यापी इंटरनेट उपयोग में विस्फोटक बुद्धि की भविष्यवाणी की थी। यहाँ पर उन्होंने मानव को आने वाले 2030 तक अमर होने की भी भविष्यवाणी, यानी अमरत्व प्रदान करेगा 2030 तक एआई। नैनो टेक्नोलॉजी, उन्होंने नैनो रोबोटिक्स के बारे में अपनी भविष्यवाणी पर कहा है कि आने वाले टाइम में अब मनुष्य के शरीर में ब्लड सेल के आकार के उपकरण होने की भी दावा किया जा रहा है और आज हम इसे नैनो रोबोट के रूप में जानते हैं। यह हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ेंगे, बीमारियों को डिटेक्ट करेंगे, पता लगाएंगे और उसे समाप्त कर देंगे, मार देंगे। यानी कोई आपको अलग से दवा लेने की जरूरत नहीं है। ये नैनो रोबोटिक जो है, नैनो बॉट्स, ये हमारे ब्लड सेल में ये फ्लो करेंगे, यानी वो आपके बीमारी को डिटेक्ट करेंगे और बीमारी को खत्म कर देंगे। यहां तक कि आपके बॉडी अगर डिस्ट्रॉय होते हैं, अगर हाथ कट जाता है या कहीं एक्सीडेंट में आपका पैर पिस जाता है, तो ये नैनो रोबोट्स में इतनी क्षमता आने वाली है कि आपका शरीर का जो अंग खराब हुआ है उसको खुद से नैनो रोबोट्स विकसित कर लेंगे। है ना कमाल की बात दोस्तों। ये चीज एआई टेक्नोलॉजी से होने जा रहा है और हम सभी इसके आनंद लेने वाले हैं दोस्तों। उनका कहना है कि एक मशीन एआई के जो ट्यूरिंग टेस्ट पास करना है वो सिर्फ बाकी है। 2029 तक कुर्जबिल, डॉक्टर रे कुर्जबिल का कहना है कि मनुष्य जैविक और गैर जैविक बुद्धि का एक हाइब्रिड शरीर हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा, दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। डॉक्टर रे कुर्जबिल का कहना है कि मनुष्य जैविक और गैर जैविक बुद्धि का एक हाइब्रिड होने जा रहा है, जो अपने गैर जैविक घटक पर तेजी से हावी होता चला जाएगा। हम मनुष्य एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू करने जा रहे हैं, यानी एक मशीन दूसरे मशीन से जुड़ जाएगा। ये बॉडी शरीर क्या हो जाएगा, एक मशीन हो जाएगा। जैसे आपका मोबाइल एक टावर से दूसरे टावर से जुड़ा रहता है, आईपी एड्रेस, जिसको हम आईपी एड्रेस कह सकते हैं, तो हर मनुष्य में एक आईपी एड्रेस होगा जब नैनो रोबोटिक हम लेकर के आएंगे।
नैनो रोबोट्स हमारे और आपके ब्लड सेल में डाले जाएंगे एआई के माध्यम से, तो वो क्या होगा, एक दूसरे के फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाएगा और ये जो है मेटा कनेक्शन बनाएगा। इसे हम क्या नाम देंगे एआई में, मेटा कनेक्शन। हम सभी एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और वर्ल्ड वाइड हम जुड़ जाएंगे। यानी सामने वाला कोई भी इंसान आ रहा है तो वहां पर पंडित जी की जरूरत नहीं है कि इसका भविष्य क्या है, भूत क्या है, वर्तमान क्या है, ये चोर है, ये डकैत है, क्या है। वो इंसान आपके सामने आएगा, उसका पूरा कहानी आपके आंखों के सामने आ जाएगा। वो पूरा डिटेक्ट कर लेगा आपका नैनो रोबोट्स कि ये क्या है, कौन सा इंसान है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये इसकी उम्र कितनी है, कब जन्म हुआ था, कहां पला बढ़ा, ये सारी चीजें ये संभव होने जा रहा है दोस्तों। एआई के एक्सपर्ट का दावा है कि आने वाले समय में इंसान को अपने भौतिक शरीर में रहने की भी जरूरत नहीं है। ये क्या बात बोल रहा है भाई? एआई के एक्सपर्ट का दावा है कि आने वाले समय में इंसान को अपने भौतिक शरीर में रहने की भी जरूरत नहीं है। जैसे वर्चुअल दुनिया, शरीर को न ही जलाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकेगा आने वाले टाइम में। जिसके पास ज्यादा एआई टेक्नोलॉजी और पैसा रहेगा वो अपने ब्लड सेल में नैनो रोबोटिक्स इंजेक्ट करवा लेगा, इंजेक्शन से, और अमर हो जाएगा। फिर तो इंसान के बीमारी के लिए एआई मील का पत्थर साबित होने वाला है दोस्तों। आने वाले टाइम में एआई करप्शन को जड़ मूल से खत्म कर देगा। ऑन पैसिव जो एआई टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, हम क्यों दूसरे से बेहतर है कि देखिए एटॉम बम जो बनता है, परमाणु बम बना है, वो दुनिया के भलाई के लिए बना था, लेकिन कुछ लोगों ने विनाश के लिए बनाया। उसी तरह से एआई तो निर्माण हो रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन हम ऑन पैसिव कंपनी जो एआई लेकर के आ रहे हैं वो दुनिया के विनाश के लिए नहीं, हम दुनिया के भलाई के लिए लेकर आ रहे हैं। यानी हम यहां पर करप्शन को जड़ मूल से हटा देंगे। आने वाले टाइम में ये सारी चीजें होने वाली है और इंसान के नसों में नैनो बोट्स दौड़ने वाले हैं जो एल्गोरिदम के माध्यम से स्वतः इलाज करेंगे। ये सारे सक्षम होंगे और एस सर का ये मिशन विजन भी है कि हम ह्यूमन अपलिफ्टिंग करेंगे, उनका कहना है। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि इसके अलावा ये सारी चीजें ये सक्षम होने वाला है और ऑन पैसिव जो है डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड में क्रांति के लिए बिल्कुल अग्रसर है। हम यहां पर अगर बात करें तो पहनने योग्य उपकरण और दूरस्थ निगरानी, पहनने योग्य तकनीक के उदय के लिए अपने स्वास्थ्य जिम्मेदारी लेने के लिए ये क्रांति ला रहा है। फिटनेस, बहुत लोग फिटनेस होना चाहते हैं, फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट वॉच, अन्य योग जो उपकरण हम खरीदते हैं वो शारीरिक गतिविधि और नींद की रणनीतियों को निगरानी करते हैं। ये स्मार्ट गैजेट्स। सर आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आवाज क्लियर है सर, आप कंटिन्यू कीजिए। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ओके ओके थैंक यू। आवाज कट रही है आपकी, बीच बीच क्लियर आती है क्लियर आती है। आवाज में बोल रहा हूँ भाई, बीच में क्लियर आती है सर, आ रही है सर, क्लियर आती है सर, आ रही है सर। थैंक यू। तो दोस्तों आवाज आपका एकदम क्लियर है, कहीं नहीं कट रहा है अभी जैसे तक। हम स्मार्ट वॉच पहनते हैं तो उसमें दिखाता है हमारे पल्स रेट क्या है, ये सारी चीजें जो वहां पर दिखाता है। बढ़िया आवाज आ रही है, धन्यवाद। हमारे जो ऑन पैसिव में हम एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो गैजेट्स लेकर के आएंगे वो कुछ इस तरह के गैजेट्स होंगे और आपके नसों में यानी ब्लड सेल में जब नैनो बोट्स जब डाले जाएंगे तो वो समय समय पर सब कुछ आपको बताते रहेंगे, आपको कितना खाना है, कितना सोना है, कितना चलना है, ये सारा आपको वहां पर निर्देशित करते रहेंगे।
माइक बंद कर लीजिए प्लीज। तो दोस्तों ये इसके अलावा स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसकी जानकारी और अधिक निवारण और व्यक्तिगत देखभाल भी आपको करेंगे। जैसे आप कोई फिजिशियन डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां लंबा लाइन लगा हुआ रहता है। कई कई डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो 6-6 महीना का लाइन होता है, तब तक तो पेशेंट धरती छोड़ के ऊपर चला जाता है। कई कई डॉक्टर के पास इतनी लंबी लाइन होती है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी आने के बाद में आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। संसार के जिस डॉक्टर से आप इलाज कराना चाहते हैं आप घर बैठे उससे ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मैं जब ऑन पैसिव में आया था 2019 के नवंबर में, मुझे ये प्लान मैंने देखा था, किसी ने भेजा था, तब मैं ये रात भर बैठ करके और मिस्टर एस को सुनता था हर शुक्रवार को। उस समय डॉक्टर बिल विलियम और डॉक्टर किनोसा का प्रोग्राम होता था, तो मैं उसको रात भर बैठ के देखता था। उन लोगों ने बताया था कि आने वाले टाइम में कोई फिजिशियन डॉक्टर की जरूरत नहीं है, कोई एलोपैथिक या होम्योपैथिक या कोई सर्जन, कोई हॉस्पिटल, कोई जरूरत नहीं है आने वाले टाइम में। तो मैं भी तो उसी सेक्टर से था, हेल्थ सेक्टर से हूं। तो मुझे लगा कि अगर मैं यहां पर अपना समय बिता रहा हूं तो उसके साथ साथ ऑन पैसिव के साथ मुझे आज ही लगना पड़ेगा, नहीं तो मेरा पूरा बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगा अगर आज मैं सचेत नहीं हुआ तो। तब मैंने इसमें पूरे तन मन धन से और लग गया ऑन पैसिव में और काम कर रहा हूं दोस्तों। और आज यहाँ पर कुछ मैं समझ पाया हूं और आपको सिखा रहा हूं। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में एआई एक क्रांति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में क्रांति ला दी है। यह पैटर्न खोजने, कमजोर बीमारियों की भविष्यवाणी करने, निदान करने और बड़े डेटा सेट को विश्लेषण करेगा। एमएल मॉडल चिकित्सा इमर्जिंग और इसे सुधार कहते हैं, जिसे रेडियोलॉजिस्टों के द्वारा ये बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक संभव हो जाएगी दोस्तों। तो कैसा लगा आज आपको? मैंने जो लास्ट की पंक्ति आपको बताई कि अभी जो है आने वाले टाइम में इंसान के नसों में नैनो बोट्स दौड़ने वाले हैं, लोग मरेंगे ही नहीं। सोचिए, यानी जिसके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी और पैसा होगा वो अपने ब्लड सेल में नैनो रोबोटिक्स इंजेक्ट करवा लेगा। तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी किसके पास होगा? ऑन पैसिव के पास। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होने वाला है? ऑन पैसिव फाउंडर के पास। अब कुछ बात समझ में आया? बजरंगबली, अपने ताकत को समझिए, आप कहां पर हो और मिस्टर एस हम सभी को क्या देने वाले हैं। पूरी दुनिया हमारे पीछे आने वाली है दोस्तों। मैं बस यही अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये 2029 में ये बन के रेडी हो जाएगा डॉक्टर रे कुर्जबिल के अनुसार। अभी 2024 चल रहा है, यानी 5 साल के बाद ये पूरी तरह से रेडी रहेगा। 5 साल किसी तरह से आपको जिंदा रहना है, बच जाओ बस 5 साल। इसके बाद कोई मरेगा ही नहीं। कौन? जिसके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी और जिसके पास ज्यादा पैसा होगा। गजेंद्र भाई, जवान होने के लिए तैयार हो जाइए, फिर से आपको 55 से बचपन की ओर ले आया जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के लिए एक अमृत होने वाली है। ये कोई ऐसा बिजनेस ही नहीं है दोस्तों, ये पूरी दुनिया के लिए एक वरदान है। ऑन पैसिव पूरी दुनिया के लिए एक वरदान है। पैसा सबको चाहिए, कोई अगरबत्ती जलाने के लिए नहीं आया। मैं भी कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूं। मुझे भी राशन चाहिए, मुझे भी 2 रोटी चाहिए, मेरे भी बाल बच्चे हैं, मुझे भी कर्जे हैं, मुझे भी पैसा चाहिए। लेकिन बात को समझिए, क्या है? पैसा तो मिल रही है, बाय डिफॉल्ट मिल रहा है। मैं एक बात पूछता हूं गणेश भगवान जी, अगर गन्ने का मशीन है, गन्ने का मशीन देखा है आपने? गन्ने का मशीन, गन्ने के मशीन में गन्ना डाल दो तो क्या होता है? गन्ने को पीसने के बाद क्या होता है?
आपका रस माइक निकलता है बंद है। जूस निकलता है, जूस। हाँ योगेश शर्मा जी, गन्ने के मशीन में गन्ना मैंने डाल दिया, गन्ने का रस निकलता है सर, गन्ने का रस। गन्ने का रस निकलेगा। तो भाई ये सिस्टम बन गया, प्रोडक्ट बन गया, मार्केटिंग हो गया, गन्ने को पीस दिया गया, तो रस तो निकलेगा ना, पैसे तो आने ही आना है। कौन रोक सकता है पैसा आने से? बस उसको थोड़ा सा सर्व करने दीजिए, थोड़ा सा और हम लोग मौका देंगे मिस्टर एस को, और पूरे 14,27,000 जो हम सब नारायणी सेना है मिस्टर एस के साथ खड़े हैं, इसलिए कि एस है तो कैश है, एस है तो कैश है। तो हम लोग बिल्कुल सपोर्ट करेंगे अपने कंपनी को और मिस्टर एस को। निश्चित रूप से दोस्तों हम सभी दुखित हैं, सब कर्जे में है, पैसों की बहुत जरूरी है। मैं ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु से प्रार्थना करता हूं कि अभी 1 सेकंड में सबको पैसा मिल जाए। हे ईश्वर, सबको पैसा अभी दे दीजिए, तुरंत दे दीजिए, अगर ऐसा संभव है तो। लेकिन जब संभव होगा जो सिस्टम से आएगा, बिना सिस्टम के कुछ नहीं चलता है। यहाँ पर एक सांस लेने के लिए दूसरा सांस छोड़ना पड़ता है, ये सिस्टम है, प्रकृति का नियम है दोस्तों। अगर दूसरा सांस आपको नाक से लेना है तो पहले जो आप लिए हो उसको छोड़ो, पकड़े मत रखो, तभी आप सांस लोगे। यही प्रकृति का नियम है। सिस्टम को समझो, यहाँ पर सब कुछ होने वाला है, सबको पैसे मिलने वाले, कोई जीरो तीरो कोई नहीं है, सबको मिलने वाला है। सब लोग यहाँ पर अरबपति खरबपति होने वाले हैं, सब लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता मिलने वाली है, लेकिन उसके लिए प्रोसेस है। प्रोसेस को समझिए, मिस्टर एस के साथ खड़े रहिए, ये बहुत कुछ देने वाली है, यहाँ हम लोगों के जीवन में नहीं, आने वाले कई कई पीढ़ियों तक। तो आई होप कि मैं थोड़ा आपको समझा पाने में बजरंगबली आज सक्षम हो पाया हूं। तो हे बजरंगबली, जितने भी आज 500 बजरंगबली मुझे सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन है कि आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप जरूर कमेंट में अच्छे अच्छे अपना वर्ड लिखिएगा। आपके लिखे गए ये वर्ड मुझे आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त होते हैं। तो आप जरूर हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मुझे पता चलता है कि मैं जो आपको आज ये कुछ बताने का मैं अदम्य प्रयास किया हूं वो सही था कि गलत था। तो आज के एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। फिर हम कल मिलेंगे 11:30 बजे के सेशन में। आप सबके मांगलिक भविष्य की कामना करते हुए हम गर्व से कहते हैं कि ऑन पैसिव करते हैं।